तो बढ़ते प्रदूषण पर इस बीच आइए आपको संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सीधे लिए चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, ये आप देख रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दिल्ली से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आप सब दिल्ली में मौजूद है। और अगर पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक प्रदूषण किसी राज्य में, किसी स्टेट में हुआ है तो वो दिल्ली है। आज सर्वाधिक ग्रसित प्रदूषण से दिल्ली है। पराली, इस पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक किस प्रकार से पराली के कारण प्रदूषण फैल रहा है, इस पर बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं, बहुत चर्चाएं हो रही हैं। बंधुगण, दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। स्वाभाविक रूप से वो चाहते हैं कि दिल्ली को लंदन बना दिया जाए, दिल्ली को सिंगापुर बना दिया जाए। हर बार वो कहते हैं कि अगली बार जो है दिल्ली लंदन बन जाएगा, दिल्ली सिंगापुर बन जाएगा। कल भी उत्तराखंड में कह रहे थे कि शायद दिल्ली अब सिंगापुर बन जाएगा। तो केजरीवाल जी ने पराली के विषय में बहुत कुछ कहा है और मैंने अभी क्लिपिंग भी देखी है। केजरीवाल जी ने समझाया कि पराली क्या होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे फसलें, बहुत बड़ी बड़ी फसलें होती हैं, तो फसलों को काट दिया जाता है। जब फसलों को काट दिया जाता है तो वो छोटी हो जाती हैं और जो नीचे की डंडी होती है वो पराली कहलाती है। तो पंजाब में, हरियाणा में और जो एनसीआर के राज्य हैं उनमें ये पराली जब किसान जलाते हैं तो सारा प्रदूषण दिल्ली में हो जाता है। तो दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसके लिए केजरीवाल जी ने पंजाब को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है ये पंजाब के किसान पराली जलाते हैं जिससे दिल्ली प्रदूषित हो जाती है। हरियाणा के किसान भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, बाकी राज्यों के भी जो आसपास के राज्य हैं उसके कारण दिल्ली प्रदूषित होता है। हम राजनीति आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि राजनीति करने का दिन नहीं है, मगर मन में ये प्रश्न उठता है, अगर पंजाब में पराली जलाने से पंजाब के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, हरियाणा में पराली जलाने से हरियाणा के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, तो आप बताइए सबसे ज्यादा प्रदूषण कहां होना चाहिए? पंजाब में होना चाहिए। हरियाणा की हवा की क्वालिटी सबसे खराब होनी चाहिए, मगर सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी हवा की कहीं है तो वो दिल्ली की है। दिल्ली की हवा की क्वालिटी सबसे खराब है, पंजाब की इतनी खराब नहीं है। जो रेस्पॉन्सिबल है उसकी हवा की क्वालिटी इतनी खराब नहीं है, मगर दिल्ली की हवा की क्वालिटी खराब है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की हवा में प्रदूषण के अलावा राजनीति भी तो है, तभी तो हवा में गंदगी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो बंधुगण, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे बिना राजनीति किए हुए, पराली के ऊपर। और देखिए, हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत विशेष विषय रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आहत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो टोपी ट्रांसफर का काम है ये बंद करिए, कि एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है, फलाना रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सारे राज्य रिस्पॉन्सिबल है। ये टोपी ट्रांसफर का काम नहीं होना चाहिए, ये शिफ्टिंग ऑफ ओनर्स ये उचित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार तो बहुत जोर से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को डांट लगाया और कहा, अच्छा आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, हम ऑडिट कराएं क्या? ऑडिट करा के देखें आप कितना आमदनी करते हैं और उस आमदनी का कितना हिस्सा जो है आप अपनी वाहवाही के लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, हम कराएं क्या ऑडिट? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो स्वाभाविक है इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए कि कितनी आमदनी हुई, कितना पैसा प्रदूषण पे खर्च हुआ, पराली पे कितना पैसा खर्च हुआ और कितना इनके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ। इस पर चिंता होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर चिंतित है। आज इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आंकड़ा मैं अभी देने वाला हूं, उस आंकड़े को आप ध्यान से सुनिएगा और खास करके जनता जनार्दन को हम समझाएंगे। 40,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने, बिना राजनीति के धन्यवाद भी हम देते हैं, उन्होंने 40,000 रुपए खर्च किए हैं पराली के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने 40,000 रुपए खर्च करके किस प्रकार से प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके, पराली से उत्पन्न प्रदूषण, उस पर बहुत गंभीर चिंतन, अनुसंधान, शोध, मतलब एक्सपेरिमेंट, ये सब किया है। और कैसे हमें पता कि उन्होंने 40,000 खर्च किया? ये सब आंकड़े हम आज लेके आए हैं। ये एक पहला कागज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऑफिस ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली है। ये एक आरटीआई का रिपोर्ट है, आरटीआई के माध्यम से ये रिपोर्ट दिया गया है। और इस आरटीआई में कुछ सवाल पूछे गए थे। क्या सवाल पूछे गए थे? सवाल पूछे गए थे कि दिल्ली में इतनी कितनी जमीन है जिसमें एग्रीकल्चर होता है,
और उस जो एग्रीकल्चर जमीन में आप पराली को लेकर किस प्रकार से वो जो पोल्यूशन होने वाला है उसको कंट्रोल कैसे करोगे, क्या क्या आपने मापदंड इसके लिए निजात किए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने देखिए अच्छी बात है जवाब दिया है, और जवाब में क्या क्या है मैं अभी आपको रखता हूं, ये डेट भी है इसमें 10/2/2021 फरवरी का है, और उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल जवाब दिया है। बिना राजनीति किए हम इसमें कहना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली में सेंसस 2011 के अंतर्गत जो जमीन एग्रीकल्चरल लैंड है वो 30,000 हेक्टेयर है, और उसके बाद टेंट लगाना पड़ेगा ना, वो उसमें पोस्टर वोस्टर लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो स्प्रे करेंगे, नहीं तो लोग कैसे जानेंगे कौन कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी फोटो भी लगाई और टेंट लगाया, तो जो टेंटेज था उसके लिए 9,64,150 रुपया, 9 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का टेंट लगा दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, अपना फोटो भी लगाया उसमें, और फिर ट्रैक्टर भी लगाया, उसमें भी फोटो झूल रहा था मैंने देखा, और फिर गुड़ खरीदा, बेसन खरीदा, ये सब कुछ मिलाकर 22 लाख से अधिक रुपया का जो है 23,60,000 रुपए का खर्चा अरविंद केजरीवाल जी ने किया। 40,000 रुपए का कैप्सूल को ट्रैक्टर के ऊपर रखा, गुड़ बेसन सब करके, फिर टेंट में गए, 10 लाख रुपए का टेंट था, उसको छिड़काव किया। बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के ये हुआ है 40,000 रुपए। अब इसमें एक जो आरटीआई था, आरटीआई में आरटीआई लगाने वाले ने यह भी पूछ लिया था कि अच्छा ये सब बहुत बढ़िया काम जो आपने किया है, ये एडवर्टाइजमेंट भी तो किया होगा, तो कितने का एडवर्टाइजमेंट किया ये जरा बता दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब दिया है, उन्होंने लिखा नो इट इज on preparation of biodecomposer solution purpose only, advertisement was done and publicity expenditure was done by Department of Information and Publicity, GNCT of Delhi. The matter pertains to DIP Government of NCT of Delhi. तो ये हम जवाब नहीं देंगे, ये जवाब जो है ये DIP दिल्ली की जो है कि वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो लोग देंगे, हम केवल 40,000 रुपए की कैप्सूल के बारे में बताएंगे। तो धन्यवाद, इन्होंने 40,000 का बता दिया। अब आता है ये DIP वाला, कितना खर्चा हुआ। अब आप सुनिए कितना इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया, मैं पढ़ता हूं। क्या यह सत्य है कि सरकार ने खेतों की पराली को, फिर जो आरटीआई करता था उसने आरटीआई लिखा डीआईपी को कि साहब जरा बताइए कितना खर्चा हुआ, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत जरूरी है, 40,000 रुपए का कैप्सूल लिया है तो एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा। तो प्रश्न था क्या यह सत्य है कि सरकार ने खेतों की पराली को कंपोस्ट के बदले जाने के संबंध में विज्ञापन दिए, यदि हां तो इन विज्ञापनों पर खर्चे की राशि क्या है जरा बताए। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इसमें आरटीआई का जवाब दिया, आसपास के राज्यों में पराली जलाने के कारण कई हफ्तों तक दिल्ली के ऊपर प्रदूषण छाया रहता है, जिनके कारण दिल्ली वासियों सहित समस्त उत्तर भारतवासियों को सांस लेने में भी दुभर हो जाता है। इसलिए हमने पूसा इंस्टीट्यूट में जाकर रिसर्च इत्यादि किया, लेकिन यह भी जरूरी था कि इस तकनीक की सूचना उन सभी राज्यों के किसानों तक पहुंचाया जाए जहां से यह धुआं बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है, क्योंकि इस प्रदूषण का मुख्य स्रोत दिल्ली के आसपास के राज्य हैं। इसलिए Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.